तो स्टूडेंट मैं स्टार्ट कर चुका था डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। उसमें मैंने क्या बताया था, जैसे जो 11th के स्टूडेंट थे जिन्होंने पीरियाडिक टेबल नहीं पढ़ा था, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे, पीरियड्स कैसे हम लोग बताएंगे, कैसे हम लोग बताएंगे कि किस ब्लॉक का है, ये सब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। तो आज मैं आपको सीधे क्या करूँगा, डी ब्लॉक पे ले चलूँगा। तो अब हम ऑफिशियली देखें तो अब जाके हम लोग का डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो गया। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में देखिए इनको क्या बोलते हैं, पहले डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं और साथ ही साथ क्या हम लोग बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट भी इसको बोला जाता है और ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है। तो क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है और क्यों ट्रांजिशन मेटल, ये इस बात को हम लोग बारी बारी समझेंगे। तो पहले समझ रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट इनको क्यों बोला जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट इंट्रोडक्टरी वीडियो में क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग बताएंगे कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसको हमने बताया था। अगर आपको डिटेल जानना है तो आप इंट्रोडक्टरी वीडियो में जा सकते हैं। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट का मैं क्या एक एलिमेंट लिया स्कैंडियम, यहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। ठीक, इसका हम लोग कन्फिगरेशन करेंगे तो इसका होता है 4s2 और 3d1, ऐसे कन्फिगरेशन होता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम कि ये देखिए, अब हम पिछले वीडियो में बताया कि ब्लॉक कैसे हम लोग कन्फर्म करते हैं। ब्लॉक करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग देते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है वही उसका क्या होता है, उसका ग्रुप होता है कि डी ब्लॉक होता है, कि डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो देखिए अब ये इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए 4s2 और 3d1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, ये 3d में चला गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, डी सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, डी सबसेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, डी सबसेल, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, तो ये हुआ क्या हुआ कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, इसको अगर डिटेल आपको जानना है तो प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं। तो डी ब्लॉक को समझ लिए। अब हम इसमें क्या समझेंगे कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, ये तो आपको पहले से ही पता है कि किसी भी अगर ब्लॉक को बताना है तो क्या करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबसेल में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबसेल में गया हो वही उसका क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। तो ये क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में गया था, इसलिए ये क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक, अब सेकेंड हम बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल का, कि ट्रांजिशन मेटल इसको क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल इसको क्यों बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल इसको क्यों बोलते हैं। तो हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि क्या बोला जाता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीन को अगर ना लिया जाए, इनको तीन को छोड़ के बाकी सब क्या है, रेस्ट आर डी ट्रांजिशन एलिमेंट, रेस्ट डी ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट और मेटल, ट्रांजिशन मेटल। तो कह रहा है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ के हम लोग क्या है, बाकी सभी डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन मेटल। तो ये जिंक, कैडमियम, मरकरी को ही क्यों ट्रांजिशन मेटल से हटाया गया और बाकी सबको क्यों रखा गया, इस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे। तो अब देखिए, अब हम समझेंगे कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल क्यों इसको बोलते हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, एलिमेंट हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन किसमें, देयर ग्राउंड स्टेट फील्ड, पार्शियली फील्ड किसमें होना चाहिए, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर इन एनी नोन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए क्या किस पे हमको फोकस करना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, पार्शियली डी ऑर्बिटल होना चाहिए, पार्शियली फील्ड क्या होना चाहिए, डी ऑर्बिटल, और किस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में या फिर इन एनी नोन या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये क्या मतलब है, इसका कुछ एग्जांपल लेके हम लोग करें। तो देखिए अगर हम बात कर रहे हैं स्कैंडियम की 21, तो इसका क्या था 4s2 3d1। ठीक, अब आगे थोड़ा बड़ा टाइटेनियम का बात करें तो इसका क्या है 4s2 3d2। ठीक, और इससे आगे वैनेडियम, ये 22 है और ये 23, तो इसका 4s2 3d3। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, अगर हम इसका डी ऑर्बिटल 4s है, ये 4s और ये क्या हो गया 4s2 और 3d
यहाँ पे 3D कितना है 1 है। अब क्या है 4s2 इसमें भी है और इसमें भी 4s है, 4s तो तीनों में है, लेकिन इसमें क्या है देखिए 3D क्या हो गया 3D 2 हो गया, इसमें क्या हो गया 3D 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पे कितना है पार्शियली फील्ड है, देखिए 1 भी क्या है ये पार्शियल फील्ड है, पार्शियल फील्ड है, 2 भी क्या है पार्शियल फील्ड है, 3 भी क्या है पार्शियल फील्ड है। तो ये क्या है इजली ये तो क्या है इसको हम लोग बोलते हैं, चलिए ये क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, एलिमेंट ठीक। ये सब क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि क्या था इसका प्राइमरी नीड हमको क्या था पार्शियली फील्ड का, ठीक है पार्शियली फील्ड हम लोग का कह दिए। लेकिन ध्यान क्या हमको देना है कि हम बोले कि जिंक कैडमियम मरकरी इनको छोड़ के बाकी सभी क्या है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो फिर हम कहेंगे कि अगर केवल इसी को हम लोग कहते हैं कि पार्शियली फील्ड होना अगर कंपल्सरी है, तो फिर हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप क्या करिए कापर, सिल्वर और फिर क्या लीजिए गोल्ड, ये 3 एलिमेंट को देखिए ठीक। तो इन 3 एलिमेंट को कहेंगे कि इनको क्यों, इनको हम लोग चेक करेंगे अगर हमको क्या है ये चीज नहीं पता है, पता क्या है क्यों कि पार्शियल फील्ड होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि अच्छा तो इन तीनों का चेक करो। तो कापर का क्या होता है कि अगर हम कापर का देखेंगे तो देखिए इनका हम लोग अगर कंप्लीट करें तो 4s1 3D 10, इसका अगर आप करेंगे 4s1 3D 10 कॉन्फ़िगरेशन मैं अभी बता रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ, जिसको देखना होगा वो पिछले वीडियो में देखिए ठीक। तो इसमें क्या है कि इसका 29 होता है टाइम ठीक। हल्का सा मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ देखिए, तो थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखिए हीलियम नियॉन ये क्या है नोबल गैसेज है, ये नोबल गैसेज इनका क्या है 2 10 और 18 36। तो हम ऐसा नोबल गैस चूज करते हैं जो दिए हुए एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से क्या हो ये कम हो। तो देखिए 29 है, इससे थोड़ा सा कम कौन सा है 18 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ क्या बोलते हैं आर्गन। देखिए इनको क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोलेंगे कापर का करना है हमको, कापर के बोलेंगे आर्गन 18। अब 18 माइनस 29 माइनस 18 कर दीजिए तो कितना आपके पास बचेगा 10 बचे, टोटल कितना है आपके पास ये 18 और माइनस 11 बचेगा। देखिए 20 माइनस 18 करेंगे तो क्या हो गया 11 आपके पास बचेगा। तो देखिए 11 बचा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर 3D का एलिमेंट है तो 4s और 3D में क्या होता है फील होता है, पहले 4s में फिर 3D में, इसको क्या बोलते हैं 4s2 और 3D ये क्या हो गया 3D 9 ऐसे। लेकिन क्या होता है कि 3D अगर 10 हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा 3D 10 कर देने पे हमारे पास क्या होता है 3D में 5 ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5। तो इसमें 5 में अगर ये देखिए अगर हम लोग 10 कर दें तो क्या हो जाएगा फुलफिल्ड हो जाएगा। फुलफिल्ड क्या होता है स्टेबल होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। तो ये क्या करता है यहाँ पे एक S, ये S वाला क्या होता है यहाँ पे D में चला जाता है, तो ये 4s1 3D 10 ताकि ये भी स्टेबल हो गया और ये भी, तो दोनों क्या हो गए ये हाफ फील्ड हो गया फुल फील्ड दोनों क्या हो गए स्टेबल हो गए। इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं 4s1 3D 10। और मैं डिटेल में इसको और आगे बताऊंगा ये कैसे एनर्जी का होता है। तो 4s1 3D 10 ये हो गया ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए अब जिसको नहीं पता था वो थोड़ा समझ गया। तो ये क्या हुआ 4s1 3D 10। अब इसका हम लोग करें कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग की क्या नीड था पार्शियल डी ब्लॉक, पार्शियली फील्ड डी ब्लॉक डी एलिमेंट, पार्शियली फील्ड डी एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे तो पूरा क्या हो गया 10 का 10 क्या है फील्ड है, 10 क्या है यहाँ पे फील्ड है, कोई पार्शियल हमारे पास नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कह दिए ये तो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट अभी तक हमको क्या पता है कि इसको पार्शियल फील्ड होना चाहिए। तो फिर बात को क्या किया गया आगे बढ़ाया गया, बात को आगे बढ़ाया गया और कहा गया कि नहीं क्या है ग्राउंड स्टेट में ये सब क्या थे ग्राउंड स्टेट में थे, ये ग्राउंड स्टेट में इसके थे। तो ग्राउंड स्टेट में तो पार्शियल फील्ड ठीक है, लेकिन इन एनी नोन आर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब किसी भी नोन या स्टेबल ऑक्सीडेशन में आपको अगर मिले पार्शियल फील्ड तब भी हम इसको कहते हैं नोन। तो इसका देखिए कापर का है, कापर का क्या है आपका +1 है, कापर का +2 है,
ये क्या है, इनका नोन है, नोन एक्सीलरेशन है +1 +2 और ऐसे, तो आपका क्या है, इनका नोन ये दोनों है, ठीक। तो देखिए अब इसका +1 और +2 का हम लोग कंपेरिजन करें तब देखें पार्शियल फील्ड हमको मिलता है कि नहीं। तो देखिए कॉपर +1 का पहले निकालिए, कॉपर +1, तो देखिए 29 था, इसमें से क्या +1 यानी यहाँ पे क्या है 4s1, 4s1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 10 है। तो हम लोग क्या है +1 मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को हमको रिमूव करना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव होता है तो प्लस चार्ज एक लग जाता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव करा देंगे। देखिए 4s 0 हो गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, आउटर मॉस्ट से हम क्या कर दिए, रिमूव किए। तो यहाँ पे क्या बचा है 4s0 3d10, 4s0 3d10। यहाँ भी क्या आप देख रहे हैं कि कोई पार्शियल फील्ड नहीं मिला। तो एक तो हम लोग चेक कर लिए, एक हम लोग क्या कर लिए, चेक कर लिए कि नॉन में से। अब क्या है, ये भी नॉन इसका एक्सीलरेशन +2 भी देता है कॉपर। तो अब हम क्या करेंगे, आपको कॉपर +2 का दिखाएंगे, ठीक। तो देखिए कॉपर +2 का हम लोग चेक करें तो कॉपर +2 में क्या होगा, 4s0 तो था ही पहले से, और डी में से क्या करेंगे, यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। 2 3 4 एक इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ पार्शियली फील्ड हमको क्या होगा, मिल गया पार्शियली फील्ड हमको क्या हुआ, मिल गया। यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियली फील्ड हमको मिल गया। तो हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा तो हमको पहले क्या किया, पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल चाहिए ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में ये सब दे रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये जो है ग्राउंड स्टेट में पार्शियल फील्ड नहीं था, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोल दिया कि नहीं, अभी इसके बाद भी क्या चेक करो, इन एनी नोन आर स्टेबल एक्सीलरेशन स्टेट। तो नोन इसका क्या था, कॉपर का +1 था और +2 था। तो इसमें हम लोग चेक किए तो क्या हो गया, +1 में तो नहीं मिला लेकिन +2 में मिल गया। तो अब देखिए, अब बचा क्या, ये स्टेबल और अनस्टेबल का क्या चक्कर है। तो देखिए स्टेबल में क्या है कि कॉपर +1 क्या होता है, ये कॉपर +1 क्या होता है, स्टेबल स्टेट होता है इसका, स्टेबल। ये क्या है, कॉपर +1 होता है, स्टेबल होता है इसका। तो देखिए कॉपर +1 में स्टेबल है, तो स्टेबल होने के बाद भी देखिए ये क्या है, स्टेबल होने के बाद भी क्या हुआ, यहाँ पार्शियल फील्ड नहीं मिला। ये क्या था, ये +1 क्या था, स्टेबल था, फिर भी हमें क्या नहीं मिला, यहाँ पे स्टेबल होने के बाद भी हमको क्या पार्शियल फील्ड नहीं मिला। तो हम लोग केवल स्टेबल नहीं कर सकते थे, स्टेबल कई जगह दिखाता है कि स्टेबल एक्सीलरेशन स्टेट, स्टेबल ही नहीं कर सकते, स्टेबल था यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे क्या पार्शियल फील्ड नहीं मिला, ठीक। तो केवल स्टेबल से आपका नहीं होगा, स्टेबल के साथ साथ क्या होगा, नोन भी करना चाहिए। नोन मतलब एक्सीलरेशन, जैसे कॉपर का +1 और +2, ठीक। तो देखिए अब जैसे ये हो गया, तो अब हम ये क्या करना चाहते हैं, स्टेबल वाला नहीं था, फिर एक्सीलरेशन कुछ और देखें। ऐसा होता है क्या कि जो स्टेबल होते हैं वो देते ही नहीं है पार्शियल फील्ड, जो स्टेबल होते हैं वो देते नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग कोई ऐसा एग्जाम्पल लिया जाए जिसमें क्या हो रहा है, कोई हम लोग क्या करें, ऐसा एग्जाम्पल लें जिसमें क्या हो, स्टेबल हो। देखिए चेक करें कि स्टेबल होने के बाद भी आपके पार्शियल फील्ड होता है कि नहीं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा कोई एग्जाम्पल ले जिसमें क्या है, स्टेबल होने के बाद होने पर भी पार्शियल फील्ड हो, और क्या हो कि स्टेबल होने पर पार्शियल फील्ड नहीं हो। तो स्टेबल और स्टेबल वाला समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे किसका, Ag का, सिल्वर, ठीक। तो सिल्वर के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, सिल्वर क्या है, इसके जस्ट नीचे है, कॉपर के नीचे क्या है, कॉपर Ag ऐसे जस्ट नीचे है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी वही होगा, 4s के जगह क्या होगा 5s और 3d1 3d8 5s1, ये क्या होगा, सिल्वर का होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, +1 में देखिए अब एक एक हम लोग क्या है, यहाँ पे तो पार्शियल फील्ड नहीं है, डी क्या है 10 है, फुल फील्ड है, यहाँ कोई पार्शियल फील्ड नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट वाला +1 में जाएंगे, Ag+1, Ag+1 में हम लोग जाएंगे तो Ag+1 में क्या होगा, 5s 0 होगा, 3d10, यहाँ भी पार्शियल फील्ड नहीं मिलेगा। अब Ag+2 जाएंगे, Ag+2 Ag2+, तो क्या होगा, इसमें अगर देखेंगे तो 5s 0, अब एक यहाँ से निकालेंगे 3d9, तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल फील्ड मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, पार्शियल फील्ड मिल गया।
अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है, Ag+1 जो होता है स्टेबल होता है, ठीक। लेकिन स्टेबल होने के बाद में क्या हो, यहाँ कोई भी आपको पार्शियल फ्लूइड नहीं मिला। लेकिन ये क्या है, Ag+2 क्या है, ये जो है रेयर है, +2 क्या है, रेयर है, फिर भी क्या आपको मिल गया यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक पार्शियल फ्लूइड मिल गया। मतलब ये अनस्टेबल होने के बाद भी क्या हो गया, पार्शियल फ्लूइड मिल गया, स्टेबल होने के बाद में क्या हो गया, पार्शियल फ्लूइड नहीं मिला। तो इसमें हम क्या बताना चाहेंगे कि ये पूरा फुल डिफिनीशन, हर जगह ये पूरा डिफिनीशन नहीं दिया था। फुल डिफिनीशन इसका क्या है, एलिमेंट हैविंग पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देयर, किसमें, ग्राउंड स्टेट में, या फिर एनी नॉन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन आर स्टेबल, या तो नॉन में हो या स्टेबल में हो। अगर स्टेबल में नहीं तो नॉन में होना चाहिए, नॉन में नहीं है तो स्टेबल में, तो किसी एक में क्या होना चाहिए, आपको पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल आपका होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, फुल डेफिनेशन इसका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि बाय डेफिनेशन कैसे हम लोग समझ रहे थे कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो डेफिनेशन क्या था हमारे पास कि हमको क्या चाहिए था, पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल चाहिए था, किसमें, या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर उसके नॉन आर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ेंगे स्टेबल और अनस्टेबल वाले कंसेप्ट में। तो देखिए हम लोग क्या एयू का निकाल दिए थे, एयू का किसमें देखेंगे, +1 में, फिर जिसमें क्या हमको पार्शियल फील्ड नहीं मिला था, नो पार्शियल फील्ड, पार्शियल फील्ड नहीं था। अब क्या, ये क्या था, जबकि ये क्या स्टेबल था, फिर भी यहाँ पे क्या पार्शियल फील्ड नहीं मिला था। अब हम क्या बोले थे कि Au2+ में हमको क्या मिलता है, पार्शियल फील्ड मिल गया था, पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल पर, ये क्या होता है, हमको मिल गया था इसमें, और इसमें क्या होता हमको नहीं मिला था, जबकि यह था क्या था, स्टेबल, और ये क्या था, रेयर था। ये क्या होता है, रेयर होता है, फिर भी हमको क्या मिल गया था, यहाँ पे पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल मिल गया था। अब देखेंगे कि थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ेंगे, Ag+3 का देखेंगे, Ag3+। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सिल्वर का क्या था, सिल्वर का फिर से हम लोग लिख देते हैं, सिल्वर का था 5s2, 5s1 3d 4d 10, 5s1 सिल्वर का क्या था, 5s1 4d 10, ये किसका था, ये सिल्वर का था। तो पहले हम लोग एक निकाले तो 4d 10 बचा। देखिए यहाँ अगर एक निकाले तो यहाँ क्या बचा, 4d 4s0 5s0 4d 10। अब यहाँ निकाले तो 5s0 4d 9, ठीक। तो यहाँ पे क्या हम लोग देखे थे, एक पार्शियल फील्ड हमको मिल गया था। अब D8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5s2 5s0 और 4d 8, एक और इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव कर देंगे, ये क्या हो गया, 4d 8, एक और इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ भी क्या हमको मिल गया, पार्शियली फील्ड डी इलेक्ट्रॉन मिल गया। और ये क्या, Ag+3 क्या होता है, ये एक स्टेबल होता है, स्टेबल, यानी स्टेबल में हमको क्या पार्शियल फील्ड मिल गया, यानी अनस्टेबल मिल सकता है, स्टेबल मिल सकता है, किसी में भी आपको मिल सकता है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग पूरा डिफिनेशन क्या बताया था कि कैसा होना चाहिए, कि ट्रांजिशन एलिमेंट किस बोलते हैं, कि जो पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल हो, या तो उसके ग्राउंड स्टेट में हो, या फिर उसके नॉन या आपका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नॉन को भी समझ गए थे, नॉन क्या होता है, जैसे कॉपर का +1 +2 नॉन है, और इसमें सिल्वर का क्या था कि +1 क्या स्टेबल था, +2 रेयर था, फिर भी क्या है, और +3 में क्या होता है, ये भी स्टेबल होता है। तो देखिए स्टेबल में पार्शियल मिल गया, स्टेबल में हमको पार्शियल नहीं मिला था, या स्टेबल में भी क्या हो गया, पार्शियल मिल गया। तो यानी कि पूरा हमको फुल इसका डिफिनेशन पता होना चाहिए, तभी हमको क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ठीक। तो अब ये क्या देख लीजिए कि ये तो हम समझ लिए कि
कि यहाँ पे क्या होता। तो देखिए अब क्या है, हम तो ये समझ लिए कि इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक। लेकिन एक और बात ऐड हुआ था कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, बात किए थे जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको क्या बोलते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये क्या, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ये नहीं है। तो इनको भी चेक कर लिया जाए कि इस जो हमारा डिफिनेशन था उस पर ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो देखिए इनका क्या होता है, नोन क्या होता है +2, इनका क्या होता है नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +2। तो नॉन ऑक्सीडेशन +2 तक हम लोग करके देखेंगे। तो ग्राउंड स्टेट पहले देखिए, ये क्या हो गया, एक एक बारी बारी से देख लें, ये तीनों एक ही जैसे बिहेवियर शो करते हैं। इसका हम लोग केवल अगर देख लें तो क्या होगा, ये 30 होता है, 30 को हम क्या लिखेंगे, फिर वही बात है, ये नोबेल गैस लिखेंगे, ये क्या हो गया नोबेल 2, 10, 18, 36 और ये आगे ठीक 52 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया 18, ये क्या 30 से कम क्या है 18 है, तो 18 को हम लोग क्या लिख देंगे आर्गन 18। अब हमारे बचा कितना, तो देखिए 18 to 20 और ये 10, 12 बचा हमारे पास। तो 12 को हम लोग क्या करेंगे 4s2 3d 10 ऐसे, ठीक। देखिए 10 और 2 12, ये क्या हो गया 10 12 बिल्ड कर लिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करें, ये ग्राउंड स्टेट में क्या है, ये केस में ग्राउंड स्टेट में नो पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल। ग्राउंड स्टेट में तो ये नहीं हुआ, यानी ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो हम लोग का नहीं सही हुआ, ठीक। ग्राउंड स्टेट पार्शियल फील्ड होना चाहिए, जो नहीं हुआ। अब क्या है नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो नॉन में क्या है Zn+2 में देखें, Zn2+ में देखें, तो 2+ में क्या करेंगे 4s से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो ये क्या होगा 4s0 और 3d। फिर यहाँ पे क्या है नो पार्शियल फील्ड डी ऑर्बिटल। तो +2 में भी क्या है, यानी कि ना हमको उसमें मिला, ना नॉन में मिला और ना ही ग्राउंड स्टेट में मिला। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि ये क्या है नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, ये क्या है ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ऐसे ही इसी के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, आपका कैडमियम और मरकरी दोनों ही क्या होते हैं, इसी के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है 5s2 और 4d 10 हो जाता है, इसमें क्या 6s2 फिर 5d 10। तो ये क्या होता है, इनके बेसिस पे आप क्या इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का पूरा डिफिनेशन आपने समझ लिया, एग्जांपल समझ लिया। अब क्या हम समझेंगे इसमें कि अब थोड़ा सा 3D एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे, डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन को। जिसमें क्या है कोई बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, तो धीरे धीरे क्या करेंगे हम लोग एक एक ग्रुप वाइज क्या करेंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे, कौन सा नॉर्मल रूल पे काम कर जाता है, किसमें क्या है कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं और एक्सेप्शनल केस क्यों होते हैं, क्यों ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, ये चीजें धीरे धीरे समझेंगे। तो हम अभी जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें क्या देखे थे, डी ब्लॉक कहाँ एग्जिस्ट करता है, 3rd बी से स्टार्ट होता है हमारा। कहाँ से होता है 3rd बी, फिर 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8th बी, 1st बी और 2nd बी। ये क्या होता है इसमें आपका डी ब्लॉक एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो देखिए ग्रुप इसका क्या था, ग्रुप यहाँ पे 3rd हो रहा था, यहाँ 4th, 5th, 6th, 7 और 8 में क्या आ रहा था 3, 8, 9, 10 और इसमें क्या हो रहा था 11 और ये 12। ये क्या ये वाला सब किसमें थे, ये वाला ओल्ड है और ये क्या है मॉडर्न है, ठीक। तो ये ऐसे यहाँ पे आ रहा था। तो देखिए अब लोग फिर पहला अगर ग्रुप हम लोग देखें, तो अब ग्रुप वाइज अगर हम बात करें तो देखिए 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा था डी ब्लॉक, ठीक। 4th पीरियड से क्या होता है डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। यहाँ क्या होता था 4th पीरियड के एलिमेंट क्या थे, स्कैंडियम, ऐसे क्या था 4th पीरियड के आपके एलिमेंट थे। तो देखिए सबसे पहले क्या हमको जानना है इसमें, देखिए पीरियड तो ये क्या है 4th पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, लेकिन इसको साथ ही साथ हम लोग क्या बोलते हैं
3D सीरीज, इसको क्या बोलते हैं 3D सीरीज। तो 3D सीरीज क्यों बोलते हैं, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो फिर भी क्या बोलते हैं 3D सीरीज क्यों, क्योंकि देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कर रहे थे स्कैंडियम का, तो हमने क्या देखा 4s2 3D 4s2 और 3D 1 ये आ रहा था ना। तो ये क्या होता है 3D में, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 3D में। तो D तो अगर ब्लैक के हिसाब से बात करें तो D वाला किस में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन D वाला में 3D में जा रहा था ना। तो इससे क्या आप लोग इसीलिए इसको क्या बोलते हैं 3D सीरीज। और जब पीरियड की बात हो तो पीरियड हम कैसे निकालते थे, जो लास्ट ऑर्बिटल पीरियड, लास्ट ऑर्बिटल जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होता है आउटर मोस्ट वो क्या होता था, वो होता था पीरियड। और लास्ट इलेक्ट्रॉन पीरियड उसको क्या बोलते थे, लास्ट इलेक्ट्रॉन उसको क्या बोलते थे, ग्रुप बोलते थे, ब्लॉक बोलते थे। तो ये क्या होगा, ब्लॉक क्या है इसका होगा, ये ब्लॉक क्या हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है इसलिए क्या होगा इसका डी ब्लॉक का हुआ। लेकिन पीरियड किसका हुआ, आउटर मोस्ट देखेंगे तो पीरियड क्या है, फोर्थ पीरियड हो गया, इसलिए इसको फोर्थ पीरियड भी बोलते हैं और 3D सीरीज भी बोलते हैं। ठीक, तो अब देखिए अब क्या करना है कि अब हम इसका ग्रुप वाइज क्या है कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ग्रुप वाइज कॉन्फ़िगरेशन, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किस ग्रुप को लेंगे, किसी यहाँ स्कैंडियम वाले को लेंगे। ठीक, तो स्कैंडियम है, ये क्या है, ये तीनों क्या है स्कैंडियम वाले ग्रुप के, यानी थर्ड बी के हैं। ठीक, ये किसके हैं, थर्ड बी ग्रुप के हैं। तो ठीक, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 NS2 N-1 D12, ये क्या हो गया NS2 N-1 D1। ठीक, ये क्या है NS2 N-1 D1, मतलब क्या है, जैसे ये क्या है फोर्थ पीरियड का है, देखिए फोर्थ पीरियड का है, ये किसका है फिफ्थ पीरियड का है, और ये सिक्स पीरियड का है। तो ये क्या है, जो पीरियड है वो ये क्या है, ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू ऑफ n, ये n की वैल्यू है। तो देखिए स्कैंडियम क्या है यहाँ 21, तो इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या होगा, n की वैल्यू क्या है, जो इसका पीरियड है फोर्थ का है, फिफ्थ का है, सिक्स का है। देखिए इसका स्कैंडियम क्या हो गया n = 4, तो NS2 n मतलब क्या है ये 4s2, और देखिए n-1d यानी 4-1 कर देंगे, 4-1 क्या होगा 3 हो जाएगा, तो 3d1। ठीक, अब क्या इसका अगर हम लोग करें तो क्या होगा, फिफ्थ पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड यानी 5, देखिए NS2 यानी 5s2 n-1d यानी 4d1। फिर इसका देखिए तो इसका क्या है 6s2 और 5d1। तो ये क्या हो गया, ऐसे जनरल कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है NS2 N-1 D1। ये इसका किस ग्रुप का है, थर्ड बी का। देखिए ये किसका है, थर्ड बी का। तो थर्ड बी का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा NS2 N-1 D1। अब थोड़ा आगे बढ़े सेकेंड का। ठीक, सेकेंड ये किसका है, ये फोर्थ बी का है। देखिए थर्ड बी क्या हो गया, फोर्थ बी। इसका अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 N-1 D2। ठीक, तो देखिए इसका अब हम लोग क्या करेंगे, ये किसका है फोर्थ पीरियड का है, ये भी किसका है फोर्थ का है, ये फिफ्थ, ये सिक्स का है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग फोर्थ के क्या लिख देंगे 4s2 और 3d2, फिर 5s2 3d 4d2 6s2 4d 5d2। देखिए ये NS मतलब 5, N-1d मतलब 4, NS मतलब 6s 6 पीरियड का है, और N-1d यानी 5d2। ये क्या हो गया, इन दोनों ग्रुप का ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारा। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, उससे पहले क्या है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इस ग्रुप का समझ लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जाएंगे किसका, फिफ्थ बी का। ठीक, तो फिफ्थ बी का क्या होता है, इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 N-1 D3। ये क्या होता है NS2 N-1 D3। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जैसे इसके नीचे और देख रहे हैं, और फिर
इसके और नीचे अगर हम लोग जाएंगे तो आता है टंगस्टन, यानी इस ग्रुप में क्या आता है, वेरेडियम, नोबिडियम और ये क्या है, टंगस्टन हो गया। 3 एलिमेंट आता है, ये 3 एलिमेंट आता है। तो देखिए ये टंगस्टन का क्या होगा, इसका क्या होना चाहिए, तो NH2। पहले यहाँ से स्टार्ट करें, देखिए इसको हम लोग क्या करें, इस साइड में थोड़ा सा ले लें, वेरेडियम हो गया, ये फिर टंगस्टन हो गया। तो देखिए इसका हम लोग क्या, NH2N-1D3, तो NH2 यानी क्या है, ये 4th पीरियड का है, 4th का, ये 5th का है, और ये क्या है, 6th पीरियड का है। NH2 यानी कि N क्या है, 4, 4H2 3D3, और ये क्या हो गया, 4H, यहाँ पे 6 पीरियड का है तो 6H2 5D3। अब हमने इसका छोड़ दिया, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस आ जाता है। यहाँ पे क्या हमको देखने को मिलता है कि इनसे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसका क्या था, 4H2 3D3, इसका 6H2 5D3, लेकिन इसमें क्या होना क्या चाहिए था, देखिए कि 5H2 और 4D3 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, गलत है। अगर हम एक्सपेरिमेंटल देखें तो इसका क्या होगा, 5S1 और 4D4 होता है। तो इसका ये क्या हो गया, यहाँ पे जो एक्सेप्शनल आया ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया आपका। तो इस चीज को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक, अब क्या चलते हैं, ये यहाँ तक आपका हो गया। अब किस में चलेंगे, क्रोमियम वाले में। तो क्रोमियम का क्या, देखो ये हो गया इसका, किसका, 4th पीरियड का। फिर किस में जाएंगे, 5th पीरियड में हम लोग जाएंगे। तो क्या इसके नीचे क्या होगा, और इसके हम लोग जाएंगे नीचे, ये 3 इसमें ये एलिमेंट होता है। ठीक, किस ग्रुप के हैं ये लोग, देखिए यहाँ पे 6B के, ये सब क्या है, 6B के एलिमेंट है। देखिए क्रोमियम का अगर हम लोग देखें तो इसका क्या होता है कि जनरल फार्मूला तो इसका होना चाहिए क्या, NH2। देखिए यहाँ पहले 1 था, D1 था, फिर क्या हुआ, D2 हुआ, फिर D3 हुआ, यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे D4 होना चाहिए, N-1 D4 होना चाहिए। इसके अनुसार अगर हम लोग इसका करें तो इसका क्या होना चाहिए कि 4H2 3D4, ऐसा इसका होना चाहिए। लेकिन ये भी क्या है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ये एक्सेप्शनल ऐसा ही नहीं बना है, इसका कोई रीजन था जो ये क्या हुआ, ये चेंज हुआ। ये किस में हो जाता है, 4S1 और 3D5 में, ये किस में चेंज होता है, 4S1 3D5 में। तो ऐसा ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों चेंज हुआ, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको क्या, ऑर्बिटल को ड्रा करना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, 4S है, और ये क्या है, 3D है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले क्या था, 4H2 और 3D4, ये क्या है, रूल ऐसे जनरल टर्म में देखें तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखिए ये क्या है, 3D है। यहाँ देखिए 5 ऑर्बिटल है, यहाँ एक क्या है, खाली है। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, किसी तरह 2 जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाफ फील्ड, ये क्या होता है, स्टेबल होता है, और फुल फील्ड क्या होता है, ये भी क्या होता है, स्टेबल होता है। जिसमें अगर इनमें वो करें कि कौन ज्यादा होता है, तो फुल फील्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, और हाफ फील्ड थोड़ा कम होता है। ठीक, तो यानी हम क्या देखेंगे कि यहाँ क्या है, हाफ फील्ड होने के लिए हमको एक रिक्वायरमेंट है, तो अचानक से क्या बहुत ज्यादा इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो इसलिए इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 4S1 और 3D5, क्यों, ड्यू टू गेन स्टेबिलिटी। तो कोई भी चीज एक्सेप्शनल नहीं होता है, क्या होता है, उसके पीछे कोई रीजन होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या होता है, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, चेंज कर लेता है। तो आप लोगों ने ये चीज देखा कि हम लोग कैसे ग्रुप वाइज देख रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो अभी का आज के लिए क्या करते हैं कि यहाँ तक समझ लेते हैं, फिर अब हम लोग नेक्स्ट ग्रुप में देखेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे एक्सेप्शन केस आते हैं और कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।